नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन किया। इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र हुआ जारी। घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, जीविका दीदी को स्थायी नौकरी, महिलाओं को हर महीने 250 रुपए, सरकार बनने पर हर परिवार को एक नौकरी समेत कई वादे किए गए। भारत और रूस ने अपने घनिष्ठ रणनीतिक सहयोग के अनुरूप एक असैन्य विमान के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने SJ-100 विमान के निर्माण के लिए रूस की सरकार के नियंत्रण वाली यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के पास खड़ी एक एयर इंडिया की बस में मंगलवार दोपहर आग लग गई। IGI हवाई अड्डा पुलिस के उपायुक्त ने बताया, घटना के समय बस में न तो कोई यात्री था और न ही सामान रखा गया था। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर विवादों में घिरे। वह कथित तौर पर अपने गृह राज्य बिहार के साथ ही पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। पश्चिम बंगाल में एक निर्वाचन अधिकारी ने बताया, आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पश्चिम बंगाल में मतदाता के रूप में पंजीकृत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड के रूप में दर्ज है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, राजग ने 20 वर्षों में जो विकास कार्य नहीं किया उसे सत्ता में आने पर इंडिया गठबंधन 20 महीने में पूरा करेगा। बिहार में शराब रोधी कानून से ताड़ी को छूट दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली उपमंडल में 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित सेवन सिस्टर चोटी के पास सोमवार शाम दुर्घटना का शिकार हुए एक ऑस्ट्रेलियाई पैराग्लाइडर को 20 घंटे बाद बचा लिया गया। पैराग्लाइडर की पहचान ऑस्ट्रेलिया निवासी एंडी के रूप में हुई है। यूपी के सत्ता में लौटने के लिए मायावती ने शुरू किया मिशन 2027। दलित मुस्लिम एकता के फॉर्मूले को दोबारा मजबूत करने की कोशिश। बसपा ने 2027 के चुनाव को देखते हुए मुस्लिम भाईचारा समितियों के गठन की प्रक्रिया तेज की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हाईकोर्ट से मिली राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अगर कृत्रिम बारिश के परीक्षण सफल रही तो हम दीर्घकालिक योजना तैयार करेंगे। दिल्ली में 29 अक्टूबर को कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। दूसरी बार हुआ क्लाउड सीडिंग का ट्रायल। अमेरिका में संघीय सरकार कर दूसरे सबसे लंबे शटडाउन को समाप्त करने का दबाव। इससे लाखों अमेरिकी खाद्य सहायता खोने, सरकारी कर्मचारियों को वेतन न मिलने और हवाई अड्डों पर बढ़ती देरी जैसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में छठ पूजा के दौरान रायते नदी में तेज बहाव में 2 किशोर बह गए। पुलिस ने बताया, उनकी तलाश जारी है। यह घटना सोमवार शाम कल्याण तालुका पुलिस थाना क्षेत्र में घटी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मंगलवार को कथित तौर पर माओवादियों द्वारा लगाए गए एक IED के फटने से 10 साल की एक आदिवासी लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने बताया, लड़की तीला पोसी जंगल में सियाल के पत्ते तोड़ने गई थी, तभी उसका पैर गलती से जमीन के अंदर लगाए गए IED पर पड़ गया। लखनऊ में अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति की महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। 25 वर्षीय प्रदीप कुमार को उसकी पत्नी चांदनी गौतम और उसके प्रेमी बच्चा लाल ने गोली मार दी। कोलकाता में एक महिला ने एक 5 सितारा होटल के नाइट क्लब में उसके साथ छेड़छाड़ और हमला किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया, इस कथित घटना के सिलसिले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 के रबी सत्र में P&K उर्वरकों के लिए 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की। देश का औद्योगिक उत्पादन विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के दम पर सितंबर में 4% बढ़ा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में मापा गया औद्योगिक उत्पादन सितंबर 2024 में 3.2% बढ़ा था। सोमवार की तेजी के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 151 अंक गिरकर 84,628 अंक पर बंद। निफ्टी भी 30 अंक कमजोर होकर 25,936 अंक पर बंद। रुपया भी 7 पैसे टूटा। प्रसिद्ध वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 की रिलीज डेट अनाउंस। अमेजन प्राइम वीडियो पर 21 नवंबर से होगा स्ट्रीम। राज और DK की इस सीरीज में मनोज वाजपेयी, प्रियमणि, शरीब हाशमी और गुल पनांग आएंगे नजर। फिल्म हक के ट्रेलर लॉन्च पर अभिनेता इमरान हाशमी ने कहा कि यह मूवी मुसलमानों को जरूर देखना चाहिए। यह फिल्म जिगना बोरा की किताब बानो भारत की बेटी से प्रेरित है और इसमें 1985 के एक ऐतिहासिक केस को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया गया है। 7 नवंबर को रिलीज होने वाली इस मूवी में यामी गौतम भी है लीड रोल में। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।